नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूबीजे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे अमेरिका, भारत, यूक्रेन और चीन के बीच उस कूटनीतिक टकराव की जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग का आरोप लगाया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप के इन दावों की पोल खोल दी। क्या है पूरा मामला? क्यों ट्रंप भारत और चीन पर बरसे और जेलेंस्की ने भारत के पक्ष में क्या कहा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, भारत और चीन रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। नाटो देशों पर भी पाखंड का आरोप लगाया। अगर रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर नहीं किया गया तो अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा उन देशों पर जो मॉस्को से व्यापार कर रहे हैं। साफ तौर पर भारत और चीन को कटघरे में खड़ा किया गया। भारत का तर्क, रूस से तेल खरीदना हमारी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी। भारत ने पलटवार किया, यूरोपीय देश भी यही कर रहे हैं, फिर क्यों सिर्फ भारत को निशाना बनाया जा रहा है? भारत का सवाल, ये दोहरा मापदंड क्यों? भारत की विदेश नीति राष्ट्रहित पहले, इसी सिद्धांत पर आधारित। ट्रंप के आरोपों का यूक्रेनी राष्ट्रपति ने किया खंडन। जेलेंस्की का बयान, भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है। स्वीकार किया कि ऊर्जा के मुद्दे पर कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इन्हें हल किया जा सकता है। यूरोप से अपील, भारत को अलग थलग न करें, बल्कि भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करें। सीधा संदेश, भारत को दोषी ठहराना गलती है। चीन को बताया रूस का सबसे बड़ा सहारा। कहा, चीन के बिना पुतिन का रूस कुछ भी नहीं। चीन अगर चाहे तो रूस पर दबाव बनाकर युद्ध रोक सकता है, लेकिन बीजिंग अक्सर चुप रहता है और शांति के लिए सक्रिय भूमिका नहीं निभाता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्थिति संभालने की कोशिश की। कहा, अमेरिका भारत के साथ संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता। संकेत दिया कि वॉशिंगटन ट्रंप के तीखे बयानों को नरम करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, यह था पूरा मामला। ट्रंप के आरोप, भारत का जवाब, जेलेंस्की का बचाव और चीन पर सीधा हमला। स्पष्ट है कि भारत की स्थिति अब वैश्विक राजनीति में और भी अहम हो गई है। जहां एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, वहीं यूक्रेन का नेतृत्व भारत के महत्व को स्वीकार करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में भारत अपनी विदेश नीति को किस दिशा में ले जाता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यूबीजे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।